गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज जो है हम लोग अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पीक बियॉन्ड द पॉइंट। इसका टाइटल क्या है बच्चों? अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। तो इस चैप्टर में जो है आप लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो यहाँ पे जो है हम लोग जो है स्टडी करेंगे स्मॉलर यूनिट्स के बारे में। स्मॉलर यूनिट्स के बारे में, ठीक है। स्मॉलर यूनिट्स का मतलब क्या है? तो यहाँ तक हमने जब नंबरों की संख्याओं की जब हमने स्टडी किया था, हमने क्या पढ़ा था? हमने जो है होल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, है कि नहीं? फिर उसके बाद हमने पढ़ा था इंटीजर्स के बारे में, है ना। लेकिन इन संख्याओं के बीच में भी, है ना, कुछ संख्याएं आती है जिसको हम लोग स्मॉलर यूनिट्स बोलते हैं। तो उन यूनिट्स के बारे में जो है आप लोग इस चैप्टर में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर जो है मैं यहाँ पे एक बहुत ही आसान का एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है सोनू नाम का एक लड़का है और उसकी मॉम है, ठीक है। सोनू नाम का एक लड़का है, उनके साथ जो है माँ है। दोनों क्या करते हैं? सोनू का जो है खिलौना रहता है एक, और वो टूट जाता है। तो इसलिए माँ क्या करती है, उसको फिक्स करती है। ओके। तो वो फिक्स करने के लिए क्या करती है, टॉयज जो रहते हैं ना, उसके जो कील रहते हैं, स्क्रू रहते हैं ना, उसको जो है टाइट करने लगती है। लेकिन उसे पता चल जाता है कि वो स्क्रू जो है टाइट नहीं होता। टाइट नहीं होने के कारण उसे क्या पता चलता है कि जो उसने जो टाइट करने के लिए जो इस्तेमाल किया है ना, वो मशीन, वो जो है उसका माप जो है अलग है, ठीक है। वो माप जो है अलग है, इसलिए उसको जो है फिक्स करने को नहीं हो रहा है। हम लोग स्क्रू फिक्स करने के लिए क्या यूज करते हैं? स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं ना। वो स्क्रू ड्राइवर जो है गलत माप का होता है, तो इसलिए वो स्क्रू जो है फिक्स नहीं होता। तो फिक्स नहीं होता, इसलिए वो क्या करते हैं, दूसरा स्क्रू ड्राइवर लेके उसको जो है ठीक से फिक्स फिक्स कर देती है, और टॉय जो है वो फिर से रेडी हो जाता है। लेकिन बात ये है कि सोनू जो है उस स्क्रूज को देखता है, जो स्क्रू ड्राइवर रहता है ना, उसको जो है देखता है। उसको देखने के बाद जो है दूर से तो सभी कुछ दोनों स्क्रूज जो थे सेम साइज के लग रहे थे उसको, सेम साइज के लग रहे थे। लेकिन जब वो पास में जाके देखता है, उसे पता चल जाता है कि दोनों स्क्रूज के साइज जो है सेम नहीं है, सेम नहीं है। सेम नहीं होने के कारण वो क्या करता है, स्क्रूज का जो है मेजरमेंट लेने को बैठ जाता है, ठीक है। वो क्या करता है, स्क्रूज को जो है मेजर करने के लिए बैठ जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे। यस, सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ। तो यहाँ पे जो है आप स्क्रू देखते हो, है ना। तो यहाँ पे उसने क्या किया है, जो स्क्रू ड्राइवर से उनकी मम्मी ने फिक्स किया था ना, वो स्क्रू जो है उसको वो मापता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले उसने जो है अपने स्केल की मदद से इस स्क्रू को जो है मापा है, उसको मेजर किया है। ओके। तो मेजर करने के बाद उसे क्या दिखता है यहाँ पे, ये 0 से 3 के यहाँ पे हो रहा है पॉइंट, है ना। मतलब 2 और 3 के बीच है। तो 2 और 3 के बीच है, तो आप कैसे उसका मेजरमेंट कितने लेंथ का है कैसे लिखोगे, है ना। तो इसलिए वो क्या करता है, दूसरा स्केल लेता है जिसमें यहाँ पे 0.5 करके आधे आधे का जो है यहाँ पे डिवीजन किया गया है। तो यहाँ पे जब वो रखता है तो उसको पता चल जाता है कि वो जो है 2.5 से ज्यादा है, लेकिन 3 से कम है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है। फिर भी उसको पता नहीं चला, है कि नहीं। तो अब वो क्या करता है, अब वो जो है यहाँ पे पूरे जो है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो छोटे 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 ब्लैक कलर के लाइंस दिख रही है ना। तो ज्यादा मेजरमेंट्स होते हैं, है ना। स्केल में क्या है, ज्यादा मेजरमेंट्स है। तो वो स्केल लेकर उसको मेजर करता है, और उसे क्या पता चल जाता है कि 2 इंटीजर 7/10 सेंटीमीटर जो है इसका साइज है, इस स्क्रू का साइज है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे जो है स्मॉलर यूनिट्स हम लोग देख रहे हैं। हमें अभी तक हमने क्या पढ़ा था, 2 से 3 तक, है ना।
मतलब होल नंबर्स को जो है हमने पढ़ाई किया था, है कि नहीं। 2 and 3 सेंटीमीटर जो हमने यहाँ पे फर्स्ट मेजरमेंट किया था, हमें इतना ही पता था। लेकिन हमें जो है यहाँ पे स्मॉलर यूनिट्स के बारे में नहीं पता था। तो स्मॉलर यूनिट्स हम लोग उपयोग किसके लिए करते हैं बच्चों, हम लोग स्मॉलर यूनिट से जो है मेजरमेंट क्यों कर रहे हैं। हम लोग मेजरमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो है कौन से भी ऑब्जेक्ट या फिर कौन से भी चीज का एग्जैक्ट मेजरमेंट मिलना चाहिए, है कि नहीं। एग्जैक्ट मेजरमेंट मिलने के लिए हम जो है स्मॉलर यूनिट्स का उपयोग करते हैं। तो सभी को पता चल गया स्मॉलर यूनिट्स हम लोग किस लिए उपयोग करते हैं बच्चों। क्योंकि हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है ऑब्जेक्ट्स का जो है एग्जैक्ट मेजरमेंट पाने के लिए हम लोग जो है स्मॉलर यूनिट्स का उपयोग करते हैं। तो सभी के पास स्केल तो होगा ना, स्केल है ना सबके पास। तो आपके स्केल में जो है इस तरह के स्मॉलर मेजरमेंट्स भी होते हैं। तो सभी को अपना स्केल लेना है, अभी लेकर अपने स्केल में जो है चेक करना है कि इस तरह के जो है स्मॉलर यूनिट्स अवेलेबल है क्या। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग कैसे बोल पाए कि ये 7/10 है, ये हमने कैसे बोल दिया। तो बहुत ही आसान है बच्चों, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। एक मिनट, ओके। तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, जो डार्क ब्लैक कलर लाइन है ना, ये 0 है और ये 1 है। बीच में कितने नंबर्स है देखिए यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5। ये थोड़ा बड़ा है ना, इन चारों से ये थोड़ा बड़ा है, तो ये 5 है, मतलब आधा है। 0 और 1 का बीच का लाइन है, ये बीच का मतलब ये इस तरफ आधा हिस्सा है और इस तरफ आधा हिस्सा है। और ये हो गया 6, 7, 8, 9 और 10, यानी कि इसका मतलब क्या है, 0 से लेकर 1 तक के बीच में कितने लाइंस उन्होंने बनाए, 10 लाइंस, यानी कि 10 भाग उन्होंने बनाया है। तो 10 भाग बनाने का मतलब क्या है, हर एक भाग जो है, एक पार्ट जो है, हमें क्या बताता है, एक स्पेसिफिक मेजरमेंट बताता है। और वो मेजरमेंट क्या है बच्चों, मैं आपको बोलती हूँ यहाँ पे। तो यस, तो मेजरमेंट क्या है, अगर आप यहाँ से, मैं क्या करती हूँ, 0 लेती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये 1 हो गया। तो हर एक पार्ट हमें क्या बता रहा है, ये जो है एक स्पेसिफिक मेजरमेंट बता रहा है। और वो मेजरमेंट क्या है बच्चों, वो मेजरमेंट है 1/10। क्या है, 1/10। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 10th पार्ट बोलते हैं हम लोग। मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं इसको, 10th पार्ट बोलते हैं। ठीक है, 10th पार्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कुल मिला के कितने हिस्से हैं यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने अभी काउंट किया है कि नहीं। टोटल कुल मिला के 10 हिस्से हैं, है ना, 10 हिस्से हैं। तो ये हो गया पहला वाला, ये हो गया दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां हो गया, 10वां यानी कि 1 हो गया। तो हर एक पार्ट का मेजरमेंट क्या है, 1/10। फिर हो गया ये 2/10। फिर ये हो गया 3/10। फिर ये हो गया 4/10। फिर ये आता है 5/10। समझ में आ रहा है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, ये डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहता है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर किसके बारे में बताता है, हमने फ्रैक्शंस में पढ़ा है, डिनोमिनेटर जो है हमेशा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स के बारे में पता है ना। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स के बारे में जो है डिनोमिनेटर बताता है, जबकि न्यूमरेटर किसके बारे में बताता है, जहां पे हम लोग खड़े हैं या फिर जहां पे ऑब्जेक्ट का हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं, उस नंबर के बारे में बताता है। शायद ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक जो है ऐसे पेंसिल ले रही हूँ समझ लीजिए, ठीक है। और ये जो है, यस, ये जो है यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये इसका हिस्सा कितना होगा, यहाँ पे 1, 2, 3, 5 ये है, 6, 7, 8, 9।
तो ये क्या है, 9वां हिस्सा है। तो इसका मेजरमेंट कितना हो गया, सिर्फ 9/10 हो गया, क्योंकि हमने अभी तक एक तक आया नहीं है हम लोग। तो इसका मेजरमेंट क्या है, 9/10 है ना। हम लोग इसको पढ़ते कैसे हैं? हम लोग फ्रैक्शंस की तरह नहीं, इसको नहीं पढ़ते 9/10 या फिर 1 इंटीजर 1/10, ऐसे नहीं पढ़ते हम लोग। कैसे पढ़ते हैं इसको, 9/10 तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 9/10। ये हो गया 9 और ये हो गया टेंस। टेंस, ठीक है, टेंस करके बोलते हैं, 9/10 बोलते हैं। या फिर आप इसको 9/110 भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, 9/110 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो और ये वन कैसे आता है बच्चों, अगर आप ध्यान देंगे तो वन कैसे आएगा, यहाँ पे 9/10 है, तो यहाँ पे क्या है, 10/10 है ना, 10/10 है कि नहीं। तो ये कैंसिल हो जाता है, 10 1 10, 10 1 10, तो हमें आंसर में क्या आ गया, एक आ गया, है ना, एक आ गया, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, स्मॉलर यूनिट्स के उपयोग से हम लोग एग्जैक्ट मेजरमेंट करते हैं। और सबसे पहला जो है स्मॉलेस्ट यूनिट हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, 10th पार्ट पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं बच्चों, 10th पार्ट बोर्ड पढ़ रहे हैं। तो 10th पार्ट कैसे होता है, मैंने यहाँ पे स्केल की मदद से आपको दिखाया है कि नहीं। तो एक जो है मेजरमेंट मैंने लिया यहाँ पे 0 से लेकर 1 तक। यहाँ पे बीच में कितने भाग हमने किए थे, 10 भाग हमने किए थे, है ना, 10 भाग किए थे। और एक एक भाग जो है 10th, 1/10 को दर्शाता है ना, 1/10। हम लोग नहीं, ऐसे नहीं पढ़ते, हम लोग कैसे पढ़ते हैं, 1/10, है ना, 1/10 को दर्शाता है। तो कुल मिलाकर कितने भाग यहाँ पे हो गए, तो यहाँ पे कुल मिलाकर 10 भाग हो गए, है कि नहीं। तो 1/10 को अगर आप 10 बार जो है ऐड करेंगे, है ना, तो कितने आएगा, 10/10 आएगा, जो कि वैल्यू कितना आएगा, एक आता है, ठीक है, एक आता है कि नहीं। यस। अभी हम लोग जो है यहाँ पे जो प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यस। तो सभी को इस साइड का हिस्सा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या है, स्क्रूज दिए गए हैं, है ना, और उसके साथ स्केल भी दिया गया है। तो हमें जो है यहाँ पे अनुमान लगाना है कि स्क्रू का जो है कितना मेजर हो सकता है, साइज कितना हो सकता है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना है, ये 3 के बाद है, 3 के बाद है तो 3 है यहाँ पे, फिर क्या आएगा, 4 आता है, 3 के बाद 4 आता है। तो फर्स्ट क्या होगा, बिटवीन 3 and 4, है ना, बिटवीन 3 and 4। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये 5 का लाइन दिख रहा है, 5 मतलब आधा, आधे का लाइन दिख रहा है हमें, है ना। तो आधे का लाइन दिख रहा है, इसका मतलब ये 3 है ना, यहाँ पे आधे से कम है ये, क्योंकि ये बीच में है ना, ये बीच में। तो मोर देन कितना हुआ ये, है कि नहीं, मोर देन 3, 3 से ज्यादा है, लेकिन लेकिन कितने से कम है, ये 3.5 से कम है कि नहीं। 3 से ज्यादा है लेकिन 3.5 से कम है, करेक्ट। और यहाँ पे देखिए हमें मिल रहा है एग्जैक्ट मेजरमेंट। तो अगर आप काउंट करेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये 2 पे खड़ा है, ये 2 पे खड़ा है, तो कितना हो गया इसका मेजरमेंट, कितना आएगा, बताएगा कोई, 3, 3 and 2/10 बोलते हैं हम लोग। कैसे बोलते हैं, 3 and 2/10, है ना। इसको हम लोग कैसे बोलते हैं, स्पेल कैसे करते हैं, इसका मेजरमेंट जो है इतना आ गया था, है ना। इसको हम लोग बोलते कैसे हैं, इसको हम लोग 3 and 2/10 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2/10 बोलते हैं, 3 and 2/10 बोलते हैं। हमने यहाँ पे जो है स्पेल करना भी बहुत अच्छे से सीखना है बच्चों, ठीक है। मैंने अभी जस्ट आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया था कैसे स्पेल करते हैं, अभी उसको ही हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। ये हो गया, यहाँ पे जो था, यहाँ पे होल नंबर था, साथ ही साथ इसके साथ हमने क्या जो है मिश्र किया था, एक फ्रैक्शन को लिया था, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हम लोग ये फ्रैक्शंस में कैसे पढ़ते हैं, 3 इंटीजर 2/10 बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं पढ़ते हम लोग,
3 and 2/10 बोलते हैं। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? इसको हम लोग जो है 4/110 बोलते हैं या फिर 4/10 बोलते हैं। 4/10 और 4/110, इसको 4/10 भी बोला जा सकता है या फिर 4/110 भी बोला जा सकता है, 4/110 भी बोला सकता है। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे भी 3 and 2/10 है, यहाँ पे भी 4/110 है, तो दोनों सेम है क्या? दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे हमने दिया है, मतलब 3 जो है एक होल नंबर है, साथ ही उसके साथ हमने क्या कंबाइन किया? 2/10 कंबाइन किया है। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे एंड नहीं है, सिर्फ 4/110 है ना? 4/110 है कि नहीं? 4/110 है, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है? इसके साथ हमने यहाँ पे ऐड कर जो है कंबाइन नहीं किया है, ये अकेला है। ठीक है। अगर आप 4/110 को पढ़कर 4/110 ऐसे समझ रहे हो तो ये गलत है। इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? 4 and 1/10 बोलते हैं हम लोग, 4 and 1/10। सिर्फ 4/110 नहीं बोलते, 4 and 1/10 बोलते हैं। ठीक है। तो सभी को डिफरेंस पता चल गया कैसे हम लोग जो है यहाँ पे एंड यूज करते हैं और यहाँ पे जो है हम लोग एंड यूज नहीं करते। आप 4/10 भी बोल सकते हैं या फिर 4/110 बोल सकते हैं। 4 and 1/10 डिफरेंट है, 4/110 डिफरेंट है। ठीक है। एंड अगर आपने उपयोग किया है तो इसका मतलब क्या है? आपने होल नंबर को कंबाइन किया है। अगर एंड नहीं है तो ये क्या है? सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। ठीक है। यस। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पे और एक जो है मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी। ठीक है। तो मैंने 0 to 1 यहाँ पे लिया है, जहाँ पे मेजरमेंट जो है पूरा 10 हिस्से में मैंने डिवाइड किया है। तो इसको मैंने क्या बोला था? हर एक हिस्सा जो है 1/10 दर्शाता है, करेक्ट। तो यहाँ पे टोटल कितने हिस्से हो गए? 10 हिस्से हो गए, है ना? 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस, तो मैं 10 बार लिख देती हूँ, 1 मिनट। तो ये होगा। ओके। तो अगर आप इस 10 हिस्से को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाता है? तो इसको ऐड करते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सभी में डिनोमिनेटर कॉमन है, सभी में डिनोमिनेटर क्या है? 10 है। तो सिर्फ हमें क्या करना है? जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो हमें सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करना है। तो न्यूमरेटर कितना है बच्चों? न्यूमरेटर कितना आएगा? काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो 10 डिनोमिनेटर एज इट इज 10 लिखते थे। तो 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, तो हमें क्या मिल गया? एक मिल गया, एक। तो ये हो गया हमारा एक। ठीक है। हमने यहां से स्टार्ट किया था, फिर यहां तक आ गए। समझ रहे हैं आप? ये क्या है? ये है एक्सपांशन फॉर्म। ये जो है एक्सपांशन फॉर्म है किसका? इस सभी पार्ट्स का, जो हम लोग स्मॉलर पार्ट्स में हमने जो डिवाइड किया है ना, 10th पार्ट जो मैं बोल रही थी, उसका जो है एक्सपांडेड फॉर्म है वो। ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है 1 मिलता है। ठीक है। सभी को समझ में आ गया? अगर आपको एक्सपांड करना हो तो आप लोग कैसे लिखोगे? इस प्रकार से लिखोगे। ठीक है। ओके। यस। अभी यहाँ पे जो है मैं आपको एक प्रश्न दूंगी और उस प्रश्न को जो है हमें सॉल्व करना है।
यस, तो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या, स्मॉल टू बिग अरेंज करना है हमें। ठीक है। यस, तो इसको अरेंज कीजिए और मुझे फटाफट से आंसर बताइए। ओके, तो कुछ बच्चों ने आंसर दिया है। यस, तो यहाँ पे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो है मिक्स्ड भी है, होल नंबर्स के साथ भी मिक्स्ड है, सिर्फ बिना मिक्स किए, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स भी हमें दिया गया है। अगर आप ध्यान देंगे तो सभी में जो है 10 कॉमन है, डिनोमिनेटर में 10 कॉमन है, करेक्ट है कि नहीं? तो 10 कॉमन है, तो हमें कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है, हमें जो है सिर्फ न्यूमरेटर पे कॉन्सेंट्रेट करना है बच्चों। किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है? सिर्फ न्यूमरेटर पे हमें जो है कॉन्सेंट्रेट करना है। तो कैसे करोगे? सबसे पहला आता है 9, 4, 130, फिर 13, थर्ड, इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, फटाफट बताइए। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? इसको जो है 13 110 बोलते हैं हम लोग, है ना, 13 110, फिर आता है 10 510, है ना, 10 टाइम 510, करेक्ट। 13 एंड 110, फिर 10 एंड 510 आता है, करेक्ट। तो इसको जो है हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो सबसे छोटा जो है यही है, क्योंकि सिर्फ ये 4/10 है ना, 4/10 है कि नहीं, सिर्फ 4/10 है, यहाँ पे भी किसी प्रकार का होल नंबर यूज नहीं किया, तो सबसे पहले 4/10 आ गया, फिर आता है 9/10, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो इसको अगर हम लोग कैंसिल कर रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है? हमें कितना मिल रहा है? हमें 13 मिल रहा है, तो इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू सिर्फ 13 है कि नहीं? यस और नो? तो इसको जो है अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो हमें क्या पता चलता है कि ये सबसे पहले आता है, उसके बाद ये आता है, क्योंकि ये 13 के ऊपर 1/10 है ना, 13 के ऊपर 1/10 है, 13 एंड 1/10 है। तो ये सबसे पहला आएगा, उसके बाद ये आएगा, फिर ये जो है 10 एंड 5/10 है, मतलब 13 से कम ही है, तो ये सबसे पहले आ जाता है, करेक्ट। यस, उसके बाद आता है ये, उसके बाद क्या आता है? 13 एंड 1/10 आता है। तो इस तरह से हमने इसको किसमें अरेंज किया है? असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि स्मॉल टू बिग में हमने इसको अरेंज किया है। तो सभी को पता चला कैसे हम लोग अरेंज कर सकते हैं स्मॉल टू बिग? यस। यस, अभी जो है हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सोनू इज मेजरिंग सम ऑफ हिज बॉडी पार्ट्स, सोनू जो क्या कर रहा है, वो बॉडी पार्ट्स को, अपने बॉडी पार्ट्स को जो है मेजर कर रहा है बच्चों। ठीक है, द लेंथ ऑफ सोनूज लोअर आर्म, लेंथ ऑफ सोनूज लोअर आर्म कितना है? उसका लेंथ, का लेंथ है 2.7 यूनिट है, 2.7 यूनिट है। अपर आर्म कितना है उसका? लेंथ ऑफ सोनूज अपर आर्म, अपर आर्म कितना है? अपर आर्म जो है 3.6 यूनिट्स है, 3.6 यूनिट्स है। तो टोटल लेंथ उन्होंने पूछा है, उन्होंने क्या पूछा है? टोटल लेंथ ऑफ हिज आर्म, टोटल लेंथ ऑफ हिज आर्म। तो आर्म का टोटल लेंथ कितना है? तो वो हमें जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्हाट शैल वी डू? हमें जो है लोअर आर्म और अपर आर्म दोनों का जो है लेंथ हमें ऐड करना है हमें, है ना। टोटल का मतलब क्या है? हमें जो है एडिशन करना है। तो एडिशन किसका करेंगे? लोअर आर्म लेंथ का अपर आर्म लेंथ के साथ जो है एडिशन करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट।
यस, है ना। तो इसको हम लोग कैसे ऐड करते हैं, हाउ डू वी डू इट। तो यहाँ पे जो है एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में क्या है, 10 ही है, तो उसका जो है परेशान लेने का जरूरत ही नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है होल नंबर जो है एक साइड लेके आएंगे। 2 + 3, ये एक साइड हो गया, ठीक है, इसका एक ग्रुप बना लेंगे। अब हम लोग जो है यहाँ पे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिया गया नंबर्स है ना, टेंथ पार्ट्स है ना, उसको लेके आएंगे। ये 7/10 हो गया, फिर आता है 6/10, इसको एक ग्रुप बना देंगे। अब आप बहुत ही आसानी से ऐड कर सकते हैं। 2 + 3 कितना है, 2 + 3 कितना आता है, 2 + 3, 2 + 3 इज 5, है ना, 5। फिर आ गया 7 + 6, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है तो एलसीएम लेने का जरूरत नहीं है। 7 + 6 कितना आता है, एज इट इज जो बीच का प्लस साइन है यहीं पे डाल रही हूँ। 7 + 6 कितना आता है, 13 आता है ना, 13, यस, 13th 10th हो गया, 13 10। क्या आप जो है ऐसे लिख सकते हो इसको, 5 and 13 10th लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, ये गलत है। ये गलत क्यों है, कौन बताएगा मुझे ये गलत किस लिए है। क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जो है स्मॉलर यूनिट्स जब बनाते हैं तो हमारा जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्ट्स कितना है, सिर्फ 10 है ना, 10 है। लेकिन यहाँ पे हमें 13 मिल रहे, 13 मतलब वो नेक्स्ट नंबर का हो गया ना। 5 पे तो 13 डिविजन है ही नहीं, सिर्फ 10 तक हम लोग डिवाइड करते हैं, है कि नहीं। एक नंबर में हम लोग कितने डिविजन करते हैं, सिर्फ 10 पार्ट करते हैं, है कि नहीं। एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच हमारे पास 10 डिविजन होते हैं, 13 डिविजन कहाँ से आ गए, ये गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसको हमें स्प्लिट करके लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे 5, ये हमारा एज इट इज होल नंबर लिख दूंगी, प्लस 13। तो 10th का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 10/10 +3/10, मतलब 10/10 और 3/10, है ना, 3/10, ये हो गया, है ना, है कि नहीं, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 10 1 10, 10 1 10, मतलब 5 + 1 + 3/10 है इसका मतलब। यानी कि यहाँ पे जो है और एक नंबर और एक होल नंबर जुड़ गया है। तो 5 + 1 कितना आता है, 6, साथ ही ये हमारा 3/10, 6 and 3/10 हो गया, कितना हो गया, 6 and 3/10 हो गया, है कि नहीं। यस और नो, 6 and 3/10 जो है हमें यहाँ पे मिल गया, करेक्ट। यस और नो, यस, 6 and 3/10 जो है हमारा आंसर है। तो सभी को पता चल गया किस तरह से आप लोग जो है यहाँ पे स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बच्चों। आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति।